नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने यूट्यूबच्या बातमीदारी न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत। मित्रांनो, शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातील SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यांचे उमेदवार फिरोज मुल्ला यांची आज बोपुडीमध्ये जाहीर सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे। या सभेला आता आपण जाणार आहोत आणि उमेदवार आणि त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी जे आहेत त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत। मी फिरोज मुल्ला SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने शिवाजीनगर मतदारसंघामध्ये उमेदवार म्हणून उभा आहे आणि आज आम्हाला या जाहीर सभेमध्ये भारतीय बहुजन मुक्ती पार्टी यांनी आम्हाला जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे आणि तमाम सर्व दलित मुस्लिम बहुसंख्य कार्यकर्ते या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आहेत। आमची आज जाहीर सभा होणार आहे आणि या जाहीर सभेमध्ये आम्ही जनतेला आवाहन करणार आहोत की शिवाजीनगर मतदारसंघामध्ये आपल्याकडे एक तिसरा पर्याय दिलेला आहे। एक SDPI ह्या पक्षाने आपल्याला एक तिसरा पर्याय म्हणून उमेदवार उभा केलेला आहे आणि त्याची खूण आहे रिक्षा चिन्हासमोर बटन दाबून प्रचंड बहुमताने आपल्याला निवडून द्यायचं आहे। आमची पार्टी जरी छोटी असली तरी आमची ताकद मोठी आहे, कारण ह्या बहुजनांमध्ये मतदानाचा टक्का खूप मोठा आहे आणि तो ज्या पक्षाला पडणार आहे त्या पक्षाचा उमेदवार निवडून येणार आहे। आणि आम्हाला खात्री आहे की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आणि बहुजन मुक्ती पार्टीच्या उमेदवाराला भरभरून मतं रिक्षा या चिन्हावर पडणार आहेत, कारण ही जी जनताची जमा आहे ही पैशांनी विकत आणलेली नाही आहे। ही स्वतः स्वइच्छेने ह्या सभेमध्ये आलेले आहेत। सभा घ्यायची असेल तर आम्ही खूप मोठी सभा घेतो, परंतु हे हक्काचे मतदान आहेत। बाकीच्या पक्षाचे लोक हे प्रचंड पैसे देऊन लोक आणत आहेत, पण आम्ही मात्र हक्काचे मतदार या ठिकाणी जमा केलेले आहेत आणि आम्हाला पूर्णपणे विश्वास आहे की या ठिकाणी शिवाजीनगर मतदारसंघामध्ये SDPI फिरोज मुल्ला हा उमेदवार रिक्षा चिन्हावर प्रचंड बहुमताने निवडून येईल, एवढं या ठिकाणी अपेक्षा मी व्यक्त करतो। आए हुए तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। ये प्रोग्राम आज जो जाहिर सभा है ये अब कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। उससे पहले मैं आपके सामने कुछ अपनी बात रखना चाहूंगा। विधानसभा निवडणूक 2024 ये जारी है। SDPI की तरफ से ऊना जिले के अंदर जहां पर 22 सीट चुनकर जाने वाली है, सिर्फ 2 उम्मीदवार दिए गए हैं SDPI की तरफ से। एक जो है छत्रपति शिवाजी महाराज विधानसभा मतदार संघ जहां से फिरोज मुल्ला साहब इलेक्शन लड़ा रहे हैं। दूसरे हैं हड़पसर मतदार संघ जहां से अजहर तांबोली इलेक्शन लड़ा रहे हैं। SDPI ने इन दोनों उम्मीदवारों को टिकट दी है और हमारे साथ BMP भारत मुक्ति पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी इन्होंने हमें सपोर्ट डिक्लेयर किया है। इसी तरह MIM ने भी हमको सपोर्ट डिक्लेयर किया है दोनों जगह पर, और ये जो है कारवां अब शुरू हो चुका है। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम जो कोशिश कर रहे हैं, सामने एक बहुत बड़ा तूफान है, उसके सामने हमारी हैसियत एक दिया की तरह है, लेकिन हमारा इत्तेहाद, हमारी मजबूती, हमारे कार्यकर्ता कम है, लेकिन ये दिल से आए हुए कार्यकर्ता है, ये दर्द रखने वाले कार्यकर्ता है जो यहाँ पर आए हैं। ये वो कार्यकर्ता नहीं है जिनको कुछ रकम देकर बुलाई जाती है, दिन भर का पेमेंट दिया जाता है और उनको बुलाया जाता है और एक भीड़, एक हुजूम नजर आता है। तो ये हुजूम नहीं है, बल्कि एक सोचने समझने वाले और सच्चे कार्यकर्ता यहाँ पर आज मौजूद है। मैं उनके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हम लोग ने कई सालों से कांग्रेस को वोट दिया है इस डर से कि बीजेपी ना आ जाए, लेकिन हमारे वोट जो है वो जाए गए। अब तक बीजेपी बराबर अपने कदम बढ़ाती गई और जो है कांग्रेस के जो लोग जिनको हमने वोट देकर बड़ा किया था वो खुद बीजेपी में चले गए और हमारे दुश्मन के साथ खड़े होकर हम पर हमला कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा है कि हम अब किसी के भरोसे पे नहीं रहेंगे। हमारी हक और अधिकार की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, हमारी खुद लीडरशिप हम डेवलप करेंगे, हमारी खुद सियासी ताकत हम बनाएंगे
उसके लिए हम जितने भी मजलूम लोग हैं जो सत्ता से दूर हैं उन तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं और ये लोग मजलूम लोग एक जगह आने के बाद अपनी एक ताकत बनाकर जालिम का मुकाबला कर सकते हैं। जालिम क्या करता है, हर एक को अलग अलग तरीके से पीटता है, कभी मुस्लिमों को पीटता है, कभी एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को पीटता है। वो अलग अलग तरीके से हमको अलग अलग कर कर पीटता है। लेकिन अगर हम सब पिटाए लोग एक जगह जमा हो जाते हैं तो हम जो है पीटने वाले को जवाब दे सकते हैं, उसका हाथ पकड़ सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन चल रहे हैं। हम लोगों ने पिछले इलेक्शन में, जैसा सलीम भाई ने बताया, कि इंडिया अलायंस आघाड़ी को चलाया हमने, लेकिन इनको चलाने के बाद इनसे जो वादे हमने लिए थे, क्या वो अपने वादों पर पूरा उतरे? क्या उन्होंने अपने वादों के लिए कुछ भी काम किया? एक जातिवाद और धर्म की राजनीति को खत्म करने के लिए बहुजन समाज ने मिलजुल कर इनको सबक सिखाने का काम किया और वेंटिलेटर पे जीने वाली कांग्रेस को फिर से जिंदा कर दिया। ये बहुत सोचने वाली बात है कि कांग्रेस अभी इस हालत पे पहुंच गई थी कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अगर इस इलेक्शन में बहुजन समाज उनको सपोर्ट नहीं करता तो कांग्रेस का खात्मा पूरी तरह से तय था। लेकिन इस भारत को बचाने के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए बहुजन समाज एक होकर फिर से कांग्रेस को जिंदा कर दिया। एक नई जान, एक नई रूह फूंकी गई। उसके बाद क्या हुआ? महाराष्ट्र में इलेक्शन डिक्लेयर हुए, फिर सुपारी पंटर बाहर निकल गए, विशालगढ़ में बड़ा हादसा किया गया। अब क्या हो रहा है खेल? विशालगढ़ का एक मैटर बहुत बड़ा हुआ, लोगों के घरों में तोड़फोड़ की गई, मस्जिदों पे चढ़ के झंडे तोड़े गए, भगवे झंडे लगाए गए, देश विरोधी नारे लगाए। देश विरोधी नारा आप लोगों को पता है क्या है? जय हिंदू राष्ट्र। ये देश विरोधी नारा है। ये नारा अगर कोई कहता है तो वो सरासर एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट है, जिसके ऊपर फौरन देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए। इस तरह का नारा लिखना, बोलना और कहीं भी इस्तेमाल करना ये देश के खिलाफ है। लेकिन ऐसे नारे मारने वालों को हमारे हुकूमत सर पे लेके बैठती है। विधानसभा मतदार संघ से उम्मीदवार हैं। उसके बाद है माननीय शहीद चौधरी साहब, एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र राज्य के। पार्टीच्या वतीने समर्थन आणि जाहीर पाठिंबा देतो। आज जर आपण या जगाची जर परिस्थिती पाहिली तर पूर्वी ही काँग्रेसची सत्ता होती। काँग्रेसची सत्ता झाल्यानंतर बीजेपी सत्ता आली, पण आज जो बहुजन वर्ग जो आहे, जो बहुजन समाज आहे, तो पिटला जात आहे, जाती जातीमध्ये वाटला जात आहे। तर हा बहुजन समाज जो आहे, त्या बहुजन समाजामध्ये भाईचारा होण्यासाठी, सर्व आपण एकत्र येण्यासाठी आम्ही या एसडीपीआयला जाहीर पाठिंबा देतो। आणि वेळ कमी असल्यामुळे मी माझे इथे 2 शब्द थांबवतो। करूंगा जो कि जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र राज्य के एसडीपीआई। और आज हमने ये सुना कि जाहिर सभा है और उस जाहिर सभा में दलित मुस्लिम एकता का एक नाम है जो इस देश के अंदर हमेशा हमें दूरियां बना के रखा गया था। लेकिन इस प्रोग्राम से और हमेशा जब भी इलेक्शन आता है तो हमें बांटा जाता है। तो इस बात की मुझे खुशी हुई कि दलित
एससी समाज और मुस्लिम समाज साथ में मिलकर हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब भी इलेक्शन का दौर आता है, हमारे जैसी पार्टियों को हमें बोला जाता है कि ये तो वोट काटने वाले आए, तो हमारे लोगों को उसका जवाब नहीं आता है। एक्चुअल देखा जाएगा तो ये सदियों से चला आ रहा है। अंग्रेज जब हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए आए थे, तब भी हमारे जो आजादी के लिए, जो देश के लिए लड़ रहे थे, उस टाइम पे भी यही बोला जाता है कि लड़के कुछ फायदा नहीं होगा, हमारा देश कभी आजाद नहीं होगा। उस वक्त से ही हमें हमारे दिमागों के अंदर गुलामी मानसिकता रखी गई थी। पार्टीच्या वतीने शिवाजी नगर मतदारसंघाचे उमेदवार आमचे मित्र फिरोज मुल्ला सर, त्याचप्रमाणे हडपसर विधानसभेचे मतदारसंघाचे उमेदवार ताबोई सर, अझहर ताबोई सर यांच्या प्रचारासाठी आपण या ठिकाणी जमलो आहोत। मी सर्वप्रथम आज या ठिकाणी 14 नोव्हेंबर लहुजी वस्ताद साळवे जयंती निमित्त आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। त्या अर्थाने एक मोठा मेसेज जो आहे तो असलम भाईंनी पूर्वीच दिला। असलम भाई आणि आम्ही गेली 10 ते 15 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त असतील आम्ही एकत्र काम करतो। खऱ्या अर्थाने आपल्यामध्ये साम्य जर कुठला असेल तर बामसे भारत मुक्ती मोर्चा आणि त्यातून जे निर्माण झालेली बहुजन मुक्ती पार्टी आहे ही केडर बेस्ड ऑर्गनायझेशन आहे आणि या भारतामध्ये एकमेव जे मुस्लिम ऑर्गनायझेशन आहे जे एसडीपीआय हे केडर बेस्ड ऑर्गनायझेशन आहे, केडर बेस्ड पार्टी आहे आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने हा ऐतिहासिक क्षण आहे असं भाई की 2 केडर बेस्ड ऑर्गनायझेशन जे भारतातले सगळ्यात मजबूत ऑर्गनायझेशन आहे ते या निमित्त या ठिकाणी मला अशी आशा निर्माण झालेली आहे आणि मी सर्वांना सांगू इच्छितो की निश्चित ह्या घटनेनंतर भारतामध्ये एक नवीन असा इन्कलाब, नवीन अशी एक क्रांती या ठिकाणी घडली असं या ठिकाणी आपल्याला जाणून इच्छितो। उमेदवार म्हणून घोषित करा, पण पवार साहेबांना माहिती आहे जर उद्धव साहेबांचा चेहरा मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केला तर ह्याचा बेनिफिट उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंना होईल आणि शिंदेची पिछडी होईल। शिंदेच्या जागा भरतील, शिंदेच्या जागा यायलाच पाहिजे, कारण तुम्हाला ऐकून धक्का बसेल या शिंदेला खरा मुख्यमंत्री जो आहे हा गुढी बनवणं माहिती तुम्हाला, हा शानला सांगून पवार साहेबांनी बनवलं। तुमच्या सर्वांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा, कारण तुम्ही माझ्या नजरेमध्ये डॉलर आहात। बिना पैसे घेता, बिना कुठल्या म्हणजे लालसेपोटी या ठिकाणी बसलेले नाहीये। तुम्हाला खरंच परिवर्तन करायचं आहे म्हणून तुम्ही इथं बसलेले आहे। जाहीर सभा आहे ही माझ्या मते खूप मोठी जाहीर सभा, पैसे देऊन लोक आलेली नाही, ही खरी लोक आहे आणि हे बदल या महाराष्ट्रात आणि देशात मागतात म्हणून तुम्ही आलात, म्हणून माझ्या नजरेमध्ये तुम्ही डॉलर आहात। मी उमेदवार आहे तुमचा छत्रपती शिवाजी नगर मतदारसंघामध्ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने मी रिक्षा या चिन्हावर उभा आहे। माझं नाव फिरोज मुल्ला सर म्हणून आहे आणि माझं चिन्ह आहे रिक्षा। हे कोंडवा हडपसर मतदारसंघातून आहे, ते पण एसडीपीआय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे उमेदवार आहेत। यांचं पण चिन्ह रिक्षा आहे। कोंडव्याची ही रिक्षा विधानसभेत गेली पाहिजे। तुम्ही इथं जे बसलेला आहात, तुमचा नातेवाईक असेल, तुमचा मित्र असेल, त्याला तुम्ही फोन करून त्याला सांगायचं की आदरभाई तांबोळीची रिक्षा आहे, कुठंच बघायचं नाही आणि आदरभाई तांबोळीच्या रिक्षा समोर बटन दाबायचं आहे आणि शिवाजीनगरमध्ये फिरोज मुल्लाच्या रिक्षाच्या समोरचं बटन दाबायचं। खिदमत में शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान रहीमहुल्लाह की सरजमीन मैसूर से पूना में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं आपके सामने 2-3 बातें बस अर्ज करना चाहता हूँ वक्त की किल्लत की वजह से। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जिस मुल्क को हमने 700 साल तक बनाया और जिस मुल्क को हमने 700 साल तक संवारा,
फिर इस मुल्क पर अंग्रेज का कब्जा हुआ, फिर इस अंग्रेज से मुल्क को बचाने के लिए हम ही ने जद्दोजहद किया था और हम ही लड़े थे। सबसे पहले जिसने इस आजादी के लिए आंदोलन किया और जद्दोजहद किया उसका नाम है शहीद मिलत टीपू सुल्तान। उसकी के जद्दोजहद और विजन की वजह से, उसकी कुर्बानियों की वजह से मुल्क आज हमें फिर से मिला है। ये मुल्क मिला खून देकर। फिर इस मुल्क में बाबा साहब ने संविधान दिया, सबको बराबरी दी, सबको जीने का हक दिया। कौन क्या खाएगा, फेरेगा, क्या ओढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, क्या प्रैक्टिस करेगा, सब संविधान में आजादी दी। लेकिन इस संविधान को खत्म करने चंद मनुवादी लोग आ गए। वो आकर उनको इतनी ताकत नहीं, न टीपू सुल्तान के जियालों से लड़ सकते हैं, न अम्बेडकर के वालों से लड़ सकते हैं, इसलिए वो लड़ने के लिए नहीं है, वो सीधा आके पार्लियामेंट को उन्होंने कब्जा कर लिया।